हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। जैसा कि मालूम होगा कि इससे पहले हम लोग क्या किए हैं, कवायद का जो है ना एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ा करके आगे बढ़ते चल जा रहे हैं। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा ये 6 टॉपिक होगा, 6ठा नंबर का होगा। इससे पहले हम लोग क्या किए हैं, 5वां नंबर का टॉपिक पढ़ा चुके हैं, 1 से लेकर के 5 तक पढ़ा चुके हैं। और इससे भी पहले जाइएगा तो हम क्या किए हैं कि इंटर यानी मैट्रिक और इंटर में जो बिहार बोर्ड में जो पूछा जाता है इसका सिलेबस भी हम लोग क्या किए हैं, लिखा चुके हैं। तो चलिए बने रहिए। आज हम लोग क्या नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा साबिका और लाहिका। समझे ना। तो साबिका और लाहिका क्या है, यहाँ से आपको जो ना खास करके इंटर में अगर बात करेंगे यहाँ से 4 से 5 नंबर को देखने को मिलेगा। इसके बाद मैट्रिक में भी जो है ना 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आप बने रहिए। तो समझते हैं क्या है साबिका और लाहिका। देखिए, साबिका जिसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं और लाहिका प्रत्यय, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स बोलते हैं। समझ में आई बात को, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो जानते हैं क्या है साबिका और क्या है लाहिका, उन पर बात करेंगे। तो ध्यान दोगे। देखिए यहाँ साबिका क्या है कि साबिका का मतलब होता है वह हुरूफ या अल्फाज, यानी वह हुरूफ या अल्फाज जो बामानी यानी जो मानी, याद रखिएगा, जो मानी के साथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं बामानी, यानी जो बामानी अल्फाज से पहले जुड़कर, मतलब कोई भी वर्ड होगा उनसे पहले जुड़कर उनके मानी में तब्दीली पैदा कर देते हैं, उन्हें हम साबिका कहते हैं। जैसे अगर कोई भी वर्ड होगा उनके पहले आएगा तो उनको क्या करता है, मानी ही चेंज कर देता है। जैसे उर्दू में इस्तेमाल होने वाले कुछ अहम साबिके हैं जो हम आपको यहाँ दिए हैं, तो समझते हैं। ध्यान दो, यहाँ एक वर्ड है अनजान। ध्यान दोगे, क्या है अनजान। तो 2 वर्ड से मिलकर के बना है, अन और एक जान है। तो जान में पहले क्या किया, अन लगा दिए, तो अन क्या हो गया, ये कहलाएगा साबिका। पहला वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, साबिका बोलते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ अन, अन का मतलब होता है नहीं, है ना। यहाँ लिखा हुआ अनजान, जिसको नहीं जानते हो तो वो क्या होता है, अनजान होता है। इसी तरह देखिएगा एक पर है, अब पर से पहले क्या लगा हुआ है, अन पर, तो अन क्या हो जाएगा आपका, साबिका होगा। समझे ना, पहले वाला वर्ड आया तो वो साबिका कहलाएगा। तो यही है अनसुनी, है ना, अनगिनत, ये सब वाला वर्ड क्या है, पहले आया तो ये क्या कहलाएगा, साबिका कहलाएगा। तो पहले वाले वर्ड को हम लोग साबिका बोलते हैं, ये याद रखिएगा। तो यही जो हम लोग डिफरेंशिएशन लिखाए हैं कि वह हुरूफ या अल्फाज जो बामानी अल्फाज से पहले जुड़कर उनके मानी क्या करता है, तब्दीली कर देता है, समझे, चेंज कर देता है। इसी तरह देखिए अहल, अहल का मतलब वाली, जैसे अहले जबान, है ना, जबान में पहले लग गया अहले, तो अहले क्या हो जाएगा, साबिके हो जाएंगे, यानी पहले वाला वर्ड है। तो इसी तरह देखिएगा अहले वतन, है ना, वतन वाले, तो 2 वर्ड आया, अहल और वतन। इसी तरह अहले किताब, अहले कलम। अगला है बा, बा का मतलब क्या होता है, साथ होता है। जैसे बा कमाल, है ना, बा वर्ड आया तो कमाल है, बा वाला वर्ड क्या हो जाएगा, साबिका होगा, पहले वाला वर्ड। इसी तरह देखिए बा कमाल हो गया, बा हयात हो गया, बा अदब, बा वकार, बा सलीका। अब ये क्वेश्चन कैसे देगा, ऐसे देगा, बा अदब में मुंदरजा झेल कौन साबिके हैं, समझे ना, बा कर देंगे, अदब कर देंगे, बे कर देंगे, अलग अलग वर्ड दे देगा। तो याद रखिए, इसको पहचानना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में। इसी तरह देखिएगा बे, बे का मतलब नहीं, जैसे यहाँ लिखा हुआ क्या, बे अदब, है ना, जिसको अदब नहीं होता है, तौर तरीका मालूम नहीं होता है। इसी तरह बेकरार, बेसबर, बेबुनियाद, बेशक। तो बे वाला वर्ड है ना, ये क्या कहलाएगा, साबिका को कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि पहले वाला वर्ड आया तो साबिका का मतलब होता पहले। इसी तरह देखिएगा एक है ना, ना का मतलब क्या होगा, नहीं, क्या होता है, ना का मतलब नहीं। अब देखिए नहीं क्या है, जैसे एक होता है लायक, जो पसंद होते हैं, अब ना लायक, यहाँ लिखा हुआ ना लायक, तो ना क्या हो जाएगा आपके लिए, साबिके होंगे। समझिए बात को। इसी तरह देखिएगा ना पसंद, ना समझ, ना बालिग, नादान, है ना, जिसको नादान उसे कहते हैं जो समझदार नहीं होते हैं। इसी तरह देखिएगा एक है खुश, खुश का मतलब क्या हुआ, अच्छा, है ना, खुश का मतलब होता है अच्छा। जैसे यहाँ लिखा हुआ खुशबू, देखिए 2 वर्ड से मिलकर बना है, खुश और बू, है ना, याद रखिएगा। जो अच्छा, बू का मतलब होता है महक और खुश का मतलब अच्छा, तो खुश कहेगा खुशबू में कौन साबिके होंगे, तो खुश होंगे। इसी तरह खुश अखलाक, कौन साबिका होगा, खुश। इसी तरह खुश दिल में क्या हो जाएगा, समझे ना, तो यहाँ याद रहेगा खुश दिल में क्या होगा, तो याद रखिए खुश हो जाएगा। खुश खबरी, खुश खबरी में क्या हो जाएगा, तो खुश हो जाएंगे। इसी तरह देखिएगा हर, हर का मतलब क्या होता है, एक, क्या होता है, हर का मतलब एक। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ हर रोज, देखिए हर और रोज, हर को अलग कर देंगे, रोज अलग हो जाएगा, हर क्या हो जाएगा, पहला वाला वर्ड है, साबिके कहलाएंगे।
तो हर रोज़, हर घड़ी, हर वक्त, हर माह, हर साल। इसी तरह देखिएगा नौ, नौ का मतलब होता है नया, सुनिए ना, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उसी तरह देखिए तो 9 यहाँ लिखा हुआ 9 उम्र, तो उम्र को और 9 को अलग करेंगे, 9 क्या हो जाएगा, साबिके होंगे, नौजवान, ना आबाद, ना मुस्लिम। इसी तरह देखिए ला, ला का मतलब होता नहीं, तो यहाँ है ला वारिस, जिसके पास वारिस ना हो, ला वारिस, यानी ला पहले हो जाएगा तो साबिका होंगे। इसी तरह देखिए लाजवाब, लाचार, ला इलाज, लापरवाह। इसी तरह देखिए दर, दर का मतलब मैं, जैसे दर हकीकत, हकीकत में, दर को अलग कर दीजिए, दर असल, दरकार, दर बदर, ये सब वर्ड को आपको समझ में आता होगा। इसी तरह देखिए क्या है नीम, नीम का मतलब होता आधा, जैसे क्या है नीम का मतलब आधा हो गया, नेम हकीम हो गया, नेम गरम, है ना। अगला है क्या चीज़, गैर, गैर का मतलब नहीं, जैसे गैर हाजिर, गैर मुस्लिम, गैर सरकारी, गैर कानूनी, तो गैर क्या हो जाएगा, साबिका होगा, पहले आया। इसी तरह देखिएगा जी या जू, यानी जू भी है, जी या जू, जैसे जुल जलाल, जुल जलाल में क्या होगा, जू हो जाएगा, जी शान में क्या होगा, जी हो जाएगा, जी शऊर में क्या हो जाएगा, साबिका, जी हो जाएंगे। इसी तरह अदमा, अदमा का मतलब होता नहीं, जैसे अदम मौजूदगी, तो अदम क्या हो जाएगा, साबिके होंगे, समझे बात को। इसी तरह देखिएगा एक है अदम ताउन और अदम एतमाद, ये सब क्या कहलाएगा, साबिके कहलाएंगे। तो अगला है क्या चीज़, बद, बद का मतलब होता बुरा, तो जैसे बदनशीब, बद शक्ल, बदनुमा, बदजुबान, बदसूरत, तो ये क्या है, बद और सूरत। बद का मतलब होता है खराब जो होता है, यानी बुरा होता है, और बद क्या है, सूरत, जिसका सूरत अच्छा ना हो, तो 2 वर्ड से मिलकर के बना है बदसूरत, समझे, बदजुबान, तो बद क्या हो जाएगा, साबिके होंगे, यानी पहले वाला वर्ड को हम लोग साबिका बोलते हैं। आप कैसे भी क्वेश्चन देगा यहाँ से आपको बन जाएगा, कैसे क्वेश्चन देगा, यहाँ देगा क्या चीज़, यहाँ कैसे क्वेश्चन आएगा, हम लोग नालायक में मुंदरजा झेल में कौन साबिके हैं, तो ना हो जाएगा साबिके, समझे ना। तो इस तरह आपको चुनना पड़ता है। बाकी यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आप कोई भी लीजिएगा तो साबिका इसी तरह देखा रहेगा, कोई भी वर्ड आएगा तो पहला वाला वर्ड को समझ जाएगा कि साबिके होते हैं, तो आप यहाँ से पसंद ये ना चुन सकते हो ऑप्शन को। अब देखिएगा लाहिका क्या होता है, लाहिका का मतलब होता है बाद में, क्या होता है लाहिका का मतलब बाद में। तो देखियो कि क्या है डिफिनेशन लिखे है, लाहिका वह हुरूफ या अल्फाज जो बामानी, यानी जो मानी वाला वर्ड हो, बामानी अल्फाज के आखिर में जुड़कर, है ना, अल्फाज में जुड़कर, सॉरी आखिर में जुड़कर नए अल्फाज बनाते हैं। कौन सा अल्फाज बनाते हैं, नए अल्फाज बनाते हैं। जैसे उर्दू में इस्तेमाल होने वाले कुछ अहम लाहिके हैं। तो लाहिका का मतलब क्या होता है, बाद में, और साबिका का मतलब होता है पहले, पहले जो जुड़ेगा। जैसे लाहिका में देखो दोगे, एक है चमन आरा, बोलो चमन आरा में क्या हो जाएगा, तो चमन क्या हो सकता है, तो ये याद रखोगे चमन आरा है। इसी तरह क्या है, एक जहां आरा, है ना, चमन आरा हो गया, जहां आरा हो गया, बज़्म आरा हो गया। तो आरा, आरा वाला वर्ड आ जाएगा ना, जो लास्ट वाला वर्ड आया, तो वह क्या कहलाएगा, लाहिका कहलाएगा। समझ में आई बात को। तो इसी तरह देखिएगा एक है अंदाज, अंदाज देखिए कि तीर अंदाज, है ना, तीर अंदाज, जैसे यहाँ पर है नज़र अंदाज, है ना, अंदाज वाला वर्ड आया। इसी तरह देखिएगा दस्त अंदाज, अंदाज वाला वर्ड आया, यानी लाहिका का मतलब होता है बाद में। समझ में आई बात को। अगला है क्या चीज़, दान, जैसे कलम दान, है ना, कलम दान, दान का मतलब होता है रखने वाला, याद रखिए कलम दान, तो दान क्या हो जाएगा आपका, लाहिका होगा। इतर दान, रोशन दान, समझे ना, याद रखिएगा। इसके बाद पायदान, तो लाहिका का मतलब बाद में, बाद वाला वर्ड। इसी तरह देखिएगा यानी देह, नुकसान देह, जवाब देह, आराम देह, कहता है जवाब देह आप होंगे अगर कोई भी चीज़ की खराबी हो जाएगी। तो समझ में आई बात को, ऐसे वाला वर्ड आएगा वो लाहिका कहलाएगा। इसी तरह देखिएगा चचा जाद, सुने, तो बोलिए चचा जाद में क्या होगा, लाहिके, तो जाद हो जाएंगे। लास्ट वाला वर्ड आया, हमको पहचानना है लास्ट, यानी ला का मतलब होता है लास्ट। और यहाँ देखिएगा ये क्या है, सीन से शुरुआत होती है, तो शुरुआत से साबिका होता है, सीन से साबिका और सीन से शुरुआत, तो शुरुआत वाले वर्ड को साबिका, और लाम से लास्ट होता है, तो लास्ट वाला वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, लाहिका बोलेंगे। समझे ना। इसी तरह देखिए फरोश, पान फरोश, है ना, कुतुब फरोश, यानी अतर फरोश। अगला है कार, जैसे तजुर्बा कार, है ना, जो तजुर्बाकार होते हैं। इसी तरह बदकार, सलाहकार, रजाकार, ऐसे ऐसे वर्ड को आपको क्या कहलाएगा, लाहिका कहलाएगा, जो बाद में आता है। इसी तरह देखिएगा अक्लमंद,
दौलतमंद, शोहरतमंद, ज़रूरतमंद और एक है ख्वाहिशमंद। ये सब क्या कहलाएगा? लाहिका वाला वर्ड कहलाएगा। समझे बात को? अगला है क्या चीज़? एक है गार, जैसे खिदमतगार है ना, गार वाला वर्ड आया, क्या कहलाएगा? तो लाहिका कहलाएगा। इसी तरह का मददगार, रोजगार, गुनहगार, तलबगार, ऐसे वाला वर्ड को क्या कहलाएंगे? लाहिका कहलाएंगे, क्योंकि लास्ट में आ रहा। इसी तरह देखिएगा, एक क्या हो जाएगा? मंद हो गया, अक्लमंद, दौलतमंद। इसी तरह देखिए नाक, जैसे खौफनाक बोलेगा कि खौफनाक में लाहिका को चुने तो नाक हो जाएगा। इसी तरह देखिए दहशतनाक, इबरतनाक, कहता है ना इबरतनाक वाक़या है। इसी तरह देखिएगा निगार, नगमा निगार, अफसाना निगार, नाविल निगार, मजमून निगार, ऐसे वाला वर्ड जो आ रहा है ना, निगार निगार कर करके, ये सब वर्ड लास्ट में जो आ रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं लाहिका। अगला है क्या चीज़? नुमा, जैसे कुतुब नुमा, खुशनुमा, समझे ना। इसी तरह देखिएगा ये है नवाज होगा, जैसे नवाज, जैसे गरीब नवाज, गरीब नवाज में क्या हो जाएगा? लास्ट में क्या हो रहा है? नवाज होगा, तो गरीब नवाज, मेहमान नवाज, बंदा नवाज। अगला है जानदार, दयानतदार, है ना, मालदार, वजनदार, चौकीदार, तो चौकीदार में क्या होगा? दार होगा। इसी तरह देखिएगा एक है गुस्ल खाना, खाना वाला वर्ड लाहिका होगा। इसी तरह बावर्ची खाना, दवा खाना, है ना, कैद खाना और पागल खाना, ये सब क्या होगा? खाना खाना वाला लास्ट में आ रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाहिका बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब देखिए यहाँ क्या है? एक है बाज, बोले चालबाज में लाहिका क्या होगा? बाज होगा, क्योंकि लास्ट में आ रहा है, तो चालबाज, धोखाबाज, कबूतरबाज, जानबाज। इसी तरह देखिए पन, जैसे बचपन, है ना, बचपन, पन वाला वर्ड क्या हो जाएगा? लाहिका होगा। समझे बात को? तो यही है लाहिका। यानी इसके बाद लड़कपन, अंधापन, भोलापन। नेक्स्ट है दार, जैसे जमींदार, बोले जमींदार में क्या होगा? आप खुद ब खुद बतलाओ, कमेंट कीजिएगा इसमें जमींदार में क्या है लाहिका। इसी तरह थानादार, चौकीदार, समझे ना। अगला है क्या? ताकतवर, जैसे वर क्या हो जाएगा? लाहिका होगा। ये ना, ये दानिश्वर, पेशावर। लास्ट में क्या है? गाह, जैसे ईदगाह हो गया, बंदरगाह हो गया और नुमाइशगाह हो गया। तो याद रखिएगा, लाहिका का मतलब होता है लास्ट और साबिका का मतलब होता है शुरुआत। यानी शुरुआत में जो वर्ड आएगा उनको हम लोग साबिका बोलेंगे, और लाहिका वाला वर्ड यानी लास्ट वाला जो वर्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाहिका बोलते हैं। तो समझे, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं नहीं समझ में आए तो आप क्या कीजिए, कहीं समझ में अगर मिस्टेक हो गया तो आप क्या कीजिए? कमेंट कीजिए, हम क्या करेंगे उसको समझाने का कोशिश करेंगे। बाकी यहीं तक रखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।